श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने आप को अधिकारी प्राप्त होने के बाद कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। फिर उपासना के द्वारा अंतःकरण या मन एकाग्र होता है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना। ये दो बातें जब हो जाती है तब व्यक्ति के अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। और जब तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई तो उसके पश्चात वेदांत के श्रवण में, मनन में और निधिध्यासन में सहज आनंद आने लग जाता है। फिर वो परेशानी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति ने वेदांत का श्रवण किया। तो वेदांत के श्रवण में बात बताते हैं कि आत्मा अनात्मा का विवेक करना है। तो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है? तो उन्होंने बताया न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न हि विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वात् घटो यथा। जैसे कोई घट हो जो एक दृश्य पदार्थ है जिसमें विकार आते हैं और जो नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न हि। उसी प्रकार से हमारे देह, इंद्रिय, मन, प्राण इत्यादि हम नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें भी यही तीन गुण है। वो हमारे ज्ञान का विषय है, उसमें विकार होते हैं, नष्ट होते हैं। अब इन पांच चीजों को, पंचकोशों को यदि निराकृत कर दिया, नहीं करके त्याग दिया, फिर सवाल आता है कि फिर हम कौन हैं? तो बताया विशुद्धम केवलम ज्ञानम निर्विशेषम निरंजनम यदेकम परमानंदम तत्वम असि अद्वयम परम। तो यह जो सबका आधार लेकिन किसी की भी द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, यह अद्वय तत्व हमारा स्वरूप है। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब 22वें श्लोक में कहते हैं शब्दस्याद्यन्तयोः सिद्धं मनसोऽपि तथैव च मध्ये साक्षितया नित्यं तदेव त्वं भ्रमं जहि। शब्दस्य आदि अन्तयोः सिद्धं। शब्द के उच्चारण के पहले और शब्द के उच्चारण के बाद जो बना रहता है, जैसे हम शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे तो भी है, शब्द का उच्चारण किया श्री राम तो भी है, फिर शब्द का अंत हो गया तो भी है। तो जो किसी भी प्रकार के अनुभूति के होने या न होने से जो प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। शब्दस्य आदि अन्तयोः सिद्धम। अब शब्द का अर्थ ले लो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि। जागृत अवस्था आती है, उसमें जागृत पुरुष सुख दुख के अनुभव करता है, ये निकल जाती है। फिर स्वप्नावस्था आती है, उसी की वही कहानी, फिर सुषुप्ति और फिर समाधि। तो ये तो सब चला चली का खेला है, जो आ रही जा रही है। लेकिन इन सबका जो आधार है वो ज्यों का त्यों। देखो शब्दस्य आदि अन्तयोः सिद्धं मनसोऽपि तथैव च। उसी प्रकार से जैसे हमने स्विच ऑन किया तो प्रकाश आया, स्विच ऑफ किया तो प्रकाश गया। तो प्रकाश का आना जाना है, बिजली का नहीं। बिजली ज्यों के त्यों है,
इसी प्रकार से मन प्रकट हुआ, उसके पश्चात देह के साथ तादात्म्य हुआ, फिर जागृत पुरुष निर्माण हुआ, फिर सुख दुख के अनुभव आए, फिर इसका त्याग कर दिया, फिर मन अपने ही विकारों के साथ उलझा, फिर स्वप्न की अनुभूतियां आई, फिर वो भी समाप्त हो गया, फिर मन शांत हो गया। तो मन न होने के बाद भी हम ज्यों के त्यों बने रहते हैं, मनसहापि तथैव च। इस प्रकार से कोई भी अनुभूतियां हो या उस अनुभूतियों का आधार जो मन है, इनके आने जाने से जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना स्वरूप है। हम लोगों की समस्या क्या है? हम अपने मन के विकारों के साथ बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हम जगत के वस्तु व्यक्तियों के साथ संग्रह बुद्धि से और संबंध बुद्धि से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो जब तक के संबंध और संग्रह बुद्धि रहेगी, तब तक ये संसार का चक्कर चलता रहेगा। इसीलिए भ्रमम जहि, ये भ्रम को त्याग दे। फिर मध्य साक्षितया नित्यम, साक्षी माने जो सबको प्रकाशित करता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको साक्षी। इस प्रकार से जो भ्रम है कि देह हम है, अनुभव हम है, इन सब का त्याग करके इन सभी अनुभूतियों का जो एक प्रकाशक है, उस प्रकाशक को आत्मस्वरूप से पहचानना। अब इसको पहचानने के लिए थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे कान सभी शब्दों को प्रकाशित करते हैं, भगवान का नाम हो वो भी कानों के द्वारा ही सुना जाता है, किसी ने गाली गलौज करी वो भी कानों के द्वारा सुना जाता है, अच्छे विचार आए वो मन में आते हैं, बुरे विचार वो भी मन में आते हैं। तो यह श्रवण शक्ति कहो या मन कहो, जो सबका आधार है, जो सबको प्रकाशित करता है, वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत है, इसको कोई नहीं काट सकता। तो इस सिद्धांत को लेकर के यदि हम अपने जीवन को जिए, तब हम वेदांत की साधना कर रहे हैं। नहीं तो हमारे लिए साधना का मतलब क्या है? हाथ में एक माला ले ली और भगवान का सर खा रहे, राम 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 करके। नहीं तो हो गए एक नारियल पड़ा हनुमान जी के सर पर। इससे कुछ नहीं होने वाला। केवल अपने अनुभूतियों के विश्लेषण से ये पहचानना है कि हम अकाट्य है, अप्रभावित है। यही सब कुछ साधना है। नहीं तो किसी ने अच्छा कहा तो भुदकने लग गए, किसी ने बुरा कहा तो रोने लग गए, किसी ने आओ कहा तो बड़ा आदर हो गया, किसी ने जाओ कहा तो बड़ा अनादर हो गया। और ऐसा व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, हर चीज अपने कहने के अनुसार होनी चाहिए, और उसको वो लोग कहते प्रेम है, खाक का प्रेम है। देखो, इसीलिए अपने इस स्वरूप में जो निष्ठावान है, उपनिषद कहती है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो इस स्वरूप में निष्ठावान है वो दुराग्रही नहीं होता, अतिवादी नहीं होता। अतिवादी माने क्या? अपनी ही मनवा के रखना, उसको अतिवाद कहते हैं। तो मध्य साक्षितया नित्यम तदेव त्वं भ्रमं जहि। यह जो साक्षी चैतन्य है वो अपना स्वरूप है, उसको पहचाने और भ्रम को त्याग दे। बहुत हम भ्रम में ही भटक रहे हैं, इसीलिए भ्रम शब्द से ही भ्रमण बना है। भ्रम और भ्रमण एक ही है। जो अज्ञान के कारण प्रभावित होकर के उधर उधर भटकता है, उसको भ्रमण कहते हैं। हम किस लिए जाते हैं? भ्रमण करने के लिए। चलो वैकेशन करेंगे, वहां जाके क्या करेंगे? यही गणित करेंगे, कहाँ खाना खाना है और कहाँ ब्रेकफास्ट करना है। वो चक्कर घर में रहो तो विचार करने की जरूरत ही नहीं। मालूम है कल का परसों का बचा हुआ ब्रेकफास्ट में चिंतन करने की क्या जरूरत है? इसलिए ये भ्रमण करना छोड़ दे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। अब इसके लिए और सूक्ष्मता से आगे ले चलते हैं।
स्थूल वैराग्ययोरैक्यम सूक्ष्म हैरण्य गर्भयोः अज्ञान माययोरैक्यम प्रत्यक्ष विज्ञान पूर्णयोः। हम भ्रमण कब करते हैं? जब हमने ये कल्पना करी है कि यहाँ हम सुखी नहीं है, वहां जाने से ज्यादा सुखी हो जाएंगे। इसीलिए चलो यूरोप जाते हैं। यूरोप जाने के लिए अब वहां आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ से परेशानी शुरू हो जाती है। पासपोर्ट दे दिया, वो वापस आता है, ये 20 साल का है, 20 साल के पासपोर्ट पर कोई भी ठप्पा नहीं लग सकता, फिर वापस गए। जब पासपोर्ट वैलिड है तो उसको 10 साल क्यों बनाए, वहां से वापस आता है। अब आप जा रहे आनंद के लिए, हो रहे परेशान। इसीलिए भटकने का तात्पर्य यही है कि हमने अपने स्वरूप में आनंद को नहीं पहचाना। तो उसके लिए पहली बात बता दें, स्थूल वैराग्ययोः ऐक्यम, समष्टि और व्यष्टि एक होती है। देखो, समष्टि माने देह समष्टि है, मेरा देह व्यष्टि है। अब सभी देह वैसे ही है, वही एनाटॉमी है, वही फिजियोलॉजी है, वही रोग है, वही स्वास्थ्य है, वही समझ है, वही नासमझ है, वही राग द्वेष काम क्रोध है। कौन सा अलग है? लेकिन मेरा गुस्सा $1 मिलियन का, तुम्हारा गुस्सा कोई कीमत ही नहीं। यहीं से सब संसार शुरू हो जाता है। स्थूल वैराग्ययोः ऐक्यम, यह जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष का तात्पर्य सबके साथ तादात्म्य। देखो, तो ये विराट पुरुष क्या है? विराट पुरुष में पंचमहाभूत है। ये पंचमहाभूत जब स्थूल हो जाते हैं तो उसी से देह बनते हैं। तो फिर देह चाहे आदमी का हो या गधे का हो, या सांप का हो या बकरी का हो, सभी के सभी देह उन्हीं पंचमहाभूतों से बने हैं। लेकिन गाय को हाथ लगा के नमस्कार करो तो भी पवित्रता है, और गधे को हाथ लगा करके नमस्कार करो तो गधा अपवित्र हो जाता है। ये सुपर गधे ने मुझे क्यों स्पर्श किया? उसके बाद फिर गधा जाके स्नान करता। इसीलिए स्थूल वैराग्ययोः ऐक्यम एक। दूसरी बात, सूक्ष्म हिरण्य गर्भयोः, तो जो विराट पुरुष है और विश्व है वो एक है। उसी प्रकार से हिरण्य गर्भ ये टोटल माइंड है, और जो सूक्ष्म शरीर है यह व्यक्तिगत मन है। तो जो व्यक्ति सबके साथ रहता है उसका किसी के साथ खटपट नहीं, और जो व्यक्ति अपनी ही मनमाना चाहता है उसके हर एक के साथ खटपट होती रहती है। इसीलिए जब भी कोई हमसे बात करता है ना, हमारी सिद्धांत क्लियर है, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। नहीं तो तू मैं तू शुरू हो जाता है, और उसी में सब समय नष्ट हो जाता है। इसीलिए सूक्ष्म देह व्यक्तिगत, और सूक्ष्म देह जो समष्टि का है हिरण्यगर्भ, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। स्थूल वैराग्ययोः ऐक्यम, सूक्ष्म हिरण्य गर्भयोः, फिर अज्ञान माययोः ऐक्यम। अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान, और माया माने परमात्मा की शक्ति। तो यह परमात्मा की शक्ति और जीव की शक्ति जिसको अज्ञान कहते हैं वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो, परमात्मा जब माया के उपाधि को धारण करता है तब उसको ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर और परमात्मा अलग अलग शब्द है। जैसे ये पत्रिका छापते हैं ना शादी की, तो उसमें लिखते हैं, पहले तो यूजलेस रहता है बंडिया, अब उसकी एक शादी की पत्रिका छाप रहे, लिख देते हैं चिरंजीव बंडो पंत, यूजलेस फेलो ओवरनाइट बिकेम बंडो पंत। अब उसका बंडो पंत क्यों बन गया? क्योंकि उसने
अब एक उपाधि को धारण करने के लिए, अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए कहते हैं शादी एक ही ऐसा दिन होता है, उस समय लड़की रोती है, पूरी जिंदगी भर लड़का होता है। तो उसने पहले एक लड़का था, इस उपाधि को धारण किया तो वर बन गया, और वही लड़का जब अपने लड़के के शादी के समय उपाधि को धारण कर लेगा तो वही लड़का अब ससुर बन गया। तो उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। पहले उसने व्यक्तिगत उपाधि को धारण किया था, अब समष्टि की उपाधि को धारण किया है। इसी प्रकार से परमात्मा जब माया की उपाधि को धारण करता है तब वह ईश्वर बन करके जगत जीव का नियंत्रण करने वाला निर्माता बन जाता है। और वही परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है, आनंदमय कोश से अज्ञान की उपाधि को धारण करता है, तब उसी को जीव कहते हैं। इसीलिए अज्ञान माययोः ऐक्यम, तो जो जीव की अज्ञान उपाधि है और ईश्वर की जो माया उपाधि है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। और प्रत्येक विज्ञान पूर्णयोः, इसीलिए जो जीव के माध्यम से प्रकट हो रहा है और जो ईश्वर के माध्यम से प्रकट हो रहा है वो एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं है। इस सब का तात्पर्य क्या निकला? इस सब का तात्पर्य निकला एक ही वस्तु उपाधियों के कारण अनेक कही जाती है। जैसे भारतवर्ष एक है, अब उसमें उपाधियां लगा दी। पहली उपाधि भाषा की, तो वेस्ट बंगाल हो गया WAST, उसके बाद यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, भाषा के कारण। देश तो एक ही है, अनेकता भाषा के उपाधि के कारण अध्यारोपित करी गई है। और झगड़े किसके कारण है? ये उपाधि के कारण। यदि इन उपाधियों का त्याग कर दे तो अपने आप सब कुछ गड़बड़ी खत्म हो जाती है। देखो, इन उपाधियों का त्याग करने वाले जो होते हैं वो अपने मित्र हैं। इसलिए कहते हैं कि टेररिस्ट यूनाइट अस, पॉलिटिशियंस डिवाइड अस, देयरफॉर लेट अस इनवाइट द टेररिस्ट सो दैट वी रिमेन यूनाइटेड। यह जो भेद है ये औपाधिक है। इस उपाधि को हमने जो अनावश्यक महत्व दिया है, इस अनावश्यक महत्व को हमको ही त्यागना पड़ेगा। इसीलिए स्थूल वैराग्योः ऐक्यम, सूक्ष्म हिरण्यगर्भयोः, अज्ञान मानयोः ऐक्यम, प्रत्येक विज्ञान पूर्णयोः। तो चार बातें हो गई। स्थूल देह व्यक्तिगत समष्टि का, सूक्ष्म देह व्यक्तिगत समष्टि का, कारण देह व्यक्तिगत समष्टि का, और ये तीन उपाधियां जिस पर है वो परमात्मा एकमात्र है, कहीं भी भेद नहीं। जब भेद है ही नहीं तो झगड़ा किससे करेंगे? झगड़ा होने का कारण तू मैं, क्योंकि भेद है। इसीलिए शादी के पहले मैं ही मैं, शादी होने के बाद तू ही तू 2 दिन के लिए, उसके बाद तू मैं, तू मैं, फिर 8 दिन के बाद मैं तू, मैं तू, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। तो महाराज, भेद का दर्शन करना संसार का प्रारंभ है। भेद में एक को पहचानना आध्यात्मिक साधना है। हमारी दृष्टि भेद में बसी है, अनेकता में बसी है। इसलिए यहाँ बताने के पश्चात फिर सवाल आता है कि ये जो जगत है ये क्या है? फिर परमात्मा मात्र है तो ये जगत क्या है? अब यहाँ ध्यान से सुनना। 2 प्रकार के विचार होते हैं जगत को लेकर के। यहाँ तो जगत को एक प्रतीति मात्र, इल्यूजन मात्र समझ करके इसके साथ रहे,
या तो इस जगत को परमात्मा स्वीकार करके इसके साथ रहे। दो बात। तो पहली बात, यदि हम इस जगत को एक भ्रांति प्रत्यय समझ करके रहेंगे तो जगत के साथ खटपट होना अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे हम सर्कस देखने चले जाते हैं या जादूगर का खेल देखने चले जाते हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि एक कोई जादूगर था, यूके की बात है, और उसने कहा कोई बच्चा है जिसको मैं यहाँ काट करके फिर जोड़ दूंगा। तो वो अम्मा ने मुझे बताया कि स्वामी जी मैंने अपनी लड़की को भेज दिया, तू जा। तो लड़की थी 10 साल की, वो गई स्टेज पर, उसका नाम पूछा, सब कुछ हो गया। हाँ आप देखो इसको हम लिटाते हैं डेट के टेबल पर, और सब पब्लिक देख रही है। फिर उसको आरी से काटा, 2 टुकड़े करे, फिर उसके गर्दन को काटा, सर अलग किया, और सब कुछ होने के पश्चात फिर उसको जोड़ करके फिर ये लड़की वापस आ गई। अब ये भ्रांति है, ये जिसने स्वीकार कर लिया है वो उसके ऊपर केस करेगा क्या? फिर क्या है? टाइम पास और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से ये जो जगत है, इसको यदि हम सत्य मानेंगे तो दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस जगत को केवल प्रतीति मात्र, प्रतीति माने जिसका अनुभव भले हो रहा हो लेकिन जिसका अनुभव हो रहा है वो नहीं है, उसको प्रतीति कहते हैं। जैसे अपनी परछाई, अपने परछाई का अनुभव होता है। अब उस परछाई के ऊपर से यदि ट्रक चला जाए तो आदमी ऐसे ऐसे नहीं करता, क्योंकि उसका अनुभव होते हुए यदि वो नहीं है। देखो इसी प्रकार से जब इस जगत को हम ऐसा पकड़ेंगे ठीक से कि जिस अनुभूति में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, वो अनुभूति सत्य नहीं होती। देखो जब आंखों पर पर्दा आ जाता है कैटरेक्ट का तो ठीक नहीं दिखता, तो उसमें दुनिया में कोई फर्क नहीं है, दुनिया वैसी की वैसी है। फर्क है अपने दृष्टि में। इसीलिए ये जगत को जब तक हम सत्य मानेंगे तब तक के दुखी है। और जगत को एक ड्रामा समझ लो, यही तो पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। ये कृष्ण लीला है, ये राम लीला है। अभी मुझे ईमेल पढ़ रहा था मैं, पोलैंड में एक नन ने इस्कॉन पर केस किया। सुबह सुबह मुझे एक ईमेल मिला और ये केस किया कि ये लोग बाहर से फूल मंगा करके ये कृष्ण की बड़ी पूजा और तारीफ करते हैं। इसके द्वारा ये एक बुरे व्यक्ति का चरित्र समाज में प्रकट करके भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। केस हो गई और इस्कॉन का पहुंच गया आदमी और वो पहुंच गए। वकील ने क्या हो गया? बोले इस कृष्ण ने 16,108 शादियां करी थी, ये इतना व्यभिचारी था, इसकी पूजा करते हैं, इसीलिए इसके द्वारा समाज में एक गलत मैसेज चला जाएगा, इसको बंद कर देना चाहिए। तो इस्कॉन के आदमी को पूछा तो उसने कहा कि ये नन को कहो कि तुमने जब दीक्षा ली थी उस समय क्या प्रार्थना करी थी, क्या प्रॉमिस किया था? तो बोले मैंने कह दी। तो उस इस्कॉन के आदमी ने कहा मैं बताता हूँ, यदि कोर्ट की आज्ञा हो तो मुझे बताइए। जब ये नन बनती है तब कसम खाती है मैंने जीसस क्राइस्ट से शादी कर ली है। अब बताओ भगवान कृष्ण की 16,000 थी, इनकी कितनी है? अब इन दोनों में कौन ज्यादा व्यभिचारी है? केस बंद हो गई। इसीलिए ये जगत को हम सत्य मानेंगे तो दुख है। ये भगवान की लीला चल रही है। लीला माने सब कुछ दिख रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। देखो
हम 1000 बार उदाहरण दे चुके हैं। जैसे सत्संग चल रहा है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जैसे थे वैसे ही है, वैसे ही रहेंगे। इसमें दोष किसका नहीं है, क्योंकि असंगो हम असंगो हम पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, यही अपना स्वरूप है। एक तो ये दृष्टि हो गई। दूसरी दृष्टि है ये संपूर्ण जगत ईश्वर है, परमात्मा है। जब जगत को हम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे तो भगवान के प्रति अपने आप सेवा भाव जागृत हो जाएगा। तो जगत में यदि सबके प्रति सेवा भाव जागृत हो गया है तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट दुख इत्यादि नहीं आते। ये दो दृष्टियों को लेकर के चलना माने हमने वेदांत को जीवन में उतारा है। तो ये जगत क्या है, 24वें श्लोक में कहते हैं चिन्मात्रैकरसे विष्णु ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपके भ्रम एव जगत् जातम् रज्ज्वां सर्वभ्रमो यथा। चिन्मात्रैकरसे विष्णु, जो एक रस शुद्ध चैतन्य मात्र है, ऐसे विष्णु जो सर्वव्यापी है, ऐसे विष्णु पर ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपके, जो हमसे अलग नहीं है, जो हमारा स्वरूप है, ऐसे अपने परमात्मा स्वरूप में यह जो जगत है भ्रम एव जगत जातम, जातम प्रकट हुआ है। यह जो जगत का भ्रम है ये प्रकट हुआ है। कैसे? रज्ज्वां सर्प भ्रमो यथा, जिस प्रकार से रस्सी को हमने जाना कि कुछ तो भी है, लेकिन क्या है ये नहीं जाना। तो कुछ तो भी है, यह ज्ञान है। क्या है ये नहीं जाना, ये ज्ञान की अपूर्णता है। और इस ज्ञान के अपूर्णता के कारण फिर हम उस रस्सी पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन शुरू कर देंगे कि हो सकता है सांप हो। देखो बंटा सिंह को संता सिंह ने कहा भाई तुम्हारे बीवी को सांप काट रहा है, बोले कुछ नहीं, वो अपना फीलिंग करने आया, पॉइजन फीलिंग करने के लिए आया, कुछ नहीं। इसीलिए यह जो सांप है कहाँ है? सांप नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। रस्सी को ही हमने सांप के रूप में ग्रहण किया है। देखो महाराज, तो जो सांप नहीं है उसको लेकर हम परेशान हो रहे हैं। कारण क्या है? वो जो सांप नहीं है उसको हमने सत्य माना है। देखो इस पर थोड़ा सा चिंतन करो। देहात्म भाव होने के पश्चात सब रिश्ते नाते और सभी धन दौलत पैदा हो जाती है। जब देहात्म भाव नहीं होता तो रिश्ते नाते नहीं, धन दौलत नहीं, तो सभी दुनिया का आधार क्या है? केवल देहात्म भाव की भ्रांति। जब तक इस भ्रांति का त्याग नहीं करेंगे तब तक के ये संसार को हम सत्य मानेंगे। इसीलिए ये तीन चीजों का नित्य निरंतर विश्लेषण चिंतन करना है कि जागृत अवस्था में हम जो होते हैं, स्वप्नावस्था में हम जो होते हैं, सुषुप्ति में हम जो होते हैं, क्या एक ही है कि अलग अलग है? जिसने जगत का जागृत अवस्था का अनुभव किया है वो स्वप्नावस्था का अनुभव नहीं करता। जागृत में हम सबऑर्डिनेट है, बॉस हमेशा डांटते रहता है, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। सपना देखा, सपने में हम बॉस बन गए, अपने बॉस को चपरासी बना दिया, सपना ये। और फिर उसको कहा अरे पानी ले आ, साहब अभी लाता। उसने पानी लाया। किसने कहा था पानी लाने के लिए? बेवकूफ हट जाए यहाँ से। अच्छा साहब जाता। तो जो बदला लेने की भावना जागृत अवस्था में थी उसको सपने में पूरी कर दी। उठने के बाद बच्चे ने कहा पापा आपके साहब आए, एकदम वहां जल्दी गिरी आ गई, सुना तो नहीं। देखो महाराज, जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, इनका कोई संबंध नहीं। इन सब में जो एक सूत्र अनुस्यूत है
वो एक तत्व सत्य है, उधर हमको ध्यान देना है। इसीलिए चिन्मात्र से विष्णु ब्रह्मात्मा के स्वरूप के अपना जो स्वरूप है परमात्मा स्वरूप, इसी में ये जगत प्रतीत हो रहा है। देखो कितनी सिंपल बात है। रूप रंग की सत्ता दृष्टि, जिसकी दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग नहीं है। शब्दों की सत्ता अपनी श्रवण शक्ति, जो बहरा है उसके लिए शब्द की सत्ता नहीं है। तो रूप रंग की सत्ता है दृष्टि, दृष्टि की सत्ता है मन, और मन जो है वो चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो ये संपूर्ण जगत कहां है? देखो महाराज, लेकिन अपने स्वरूप में वापस लौट आने के स्थान पर हम अभी बाहर ही भटक रहे हैं। जैसे वो बड़ा होता है ना मेरी गो राउंड, उसमें जाकर के बैठो, तो जब वो नीचे आता है तो पेट में कैसे होता है? क्योंकि दूर चले गए सेंटर से। और यदि उसका जो हब है उस हब के पास खड़े रहो तो बाहर का कितना भी जोर से घूम रहा हो आपको कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान रहते हैं तो अपनी जो पेरी है, जगत, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनका प्रभाव इस सेंटर पर नहीं पड़ता। यह अपना स्वरूप है। और ये सेंटर कैसा है? ये सेंटर ऐसा है कि जिसका कोई सरकमफरेंस नहीं है। सेंटर विदाउट सरकमफरेंस इज परमात्मा। जैसे एक सेंटर ले लो आप, 1 इंच की रेडियस लेकर के एक सर्कल बना दिया, फिर उसी सेंटर पर 2 इंच की रेडियस लेकर के दूसरा सर्कल बना दिया, फिर उसी सेंटर पर तीसरी रेडियस लिए 3 इंच की एक सर्कल बना दिया। तो उस एक सेंटर पर हजारों सर्कल बना लो तो उसका प्रभाव सेंटर पर पड़ेगा क्या? इसी प्रकार से यह तत्व चाहे पुरुष के देह से प्रकट हो रहा हो, चाहे स्त्री के देह से प्रकट हो रहा हो, चाहे पशु पक्षी के देह से प्रकट हो रहा हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं। लेकिन उस सर्कल की सत्ता सेंटर पर होती है। लेकिन ये जो सेंटर है इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कमफरेंस। पहचानना है, करना कुछ नहीं है इससे। और इस पहचान के साथ रहो तो जीवन में दुख आने के बाद भी दुख का प्रभाव नहीं होगा। जीवन में दुख आना एक बात है, दुखी होना दूसरी बात है। इसलिए भ्रम एव जगत जातम, तो ये दृष्टि प्रदान करते हैं शास्त्र कि ये जो जगत है ये केवल अपने दृष्टि का भ्रम है। एक बार हम किसी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये हमारी बहू है, अभी अभी शादी होके आए हैं लोग, तो इसीलिए आपको हमने बुलाया। हम गए तो कहा बहू स्वामी जी के लिए चाय ले आओ, तो चाय ले आ रही। तो उस समय हमने चश्मा निकाला और हम अपने आंखों को खुलवा रहे। ऐसा है जब आंख के बॉल का दबाया तो दो चीजें दिखती है। तो हमने कहा कि भाई आपने तो कहा एक बहू लाई है, 2 बहू कहाँ से आई? तो आंख को दबा तो 2 बहू हो गई। और वो भी बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसने भी हाथ लगाया, स्वामी जी एक आपके लिए और एक आपके लिए। तो ये दूसरी बहू कहाँ से आई? भ्रम एव जगत जातम। देखो सकते हमारी दृष्टि यदि स्वरूप पर है तो जगत से लेना नहीं देना नहीं। अच्छा, इसके पश्चात 25वें श्लोक से तत्व चिंतन की जो भिन्न भिन्न प्रक्रिया है उस पर विचार करते हैं। कहते हैं
तार्किकाणां च जीवेशौ वाच्यौ हेतो विदुर्बुधाः लक्ष्यौ च सांख्ययोगाभ्यां वेदान्तैरैक्यतानयोः। जो तार्किक है, तर्कशास्त्र के जो विद्वान है, उनके अनुसार जीव और ईश्वर ये दो शब्दों का अर्थ वो यही कहते हैं कि जीव जो है वो अल्पव्यापी और अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, और ईश्वर जो है सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। तो उनके अनुसार जीव और ईश्वर केवल उपाधि के प्रधानता से बताई गई वस्तु है। और लक्ष्योच सांख्य योगाभ्याम, और सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र इसके लक्ष्यार्थ को बताते हैं, और वेदांत बताता है उनके ऐक्य को। तीन सिद्धांत हो गए फिर। पहला हो गया तार्किकों का, जिसमें जीव और ईश्वर ये दो शब्दों का अर्थ बताते हैं कि जीव और ईश्वर, जीव है निर्मित और ईश्वर है निर्माता। जीव है कंट्रोल्ड, ईश्वर है कंट्रोलर। जीव है छोटा, ईश्वर है बड़ा, इत्यादि। अब ऐसा यदि जीव ईश्वर को समझेंगे तो जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे, डर डर के रहेंगे, क्योंकि जो जीव है वो हमेशा डर के रहेगा। फिर उसके जीवन में यही चक्कर रहेगा, पाप किया, पुण्य किया, स्वर्ग में गए, नरक में गए, वापस आए, इससे कोई छुटकारा नहीं। दूसरी बात, लक्ष्योच सांख्य योगाभ्याम, सांख्य और योग शास्त्र बताते हैं जीव का लक्ष्यार्थ और ईश्वर का लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ क्या है? जो पंचकोशों से प्रकट हो रहा है उसको जीव कहते हैं, और जो माया के उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहा है उसको ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनके प्राकट्य के साथ साथ उपाधि को भी महत्व दिया है सांख्य और योग में। और वेदांत बताता है इस उपाधि का त्याग करो। जब पंचकोशों की उपाधि का त्याग कर दिया और माया की उपाधि का त्याग कर दिया, तो जो दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है, सामान्य तत्व है, वो सामान्य तत्व आप ग्रहण करेंगे। देखो, अब इसको आपके रोज के उदाहरण से ले लो। आप जब पिता होते हैं तो आप ईश्वर हैं, और आप जब पुत्र होते हैं तब आप जीव हैं। आप ही दो बने हैं ना। अपने पुत्र के उपाधि से आपको पिता कहा गया है, और आपके पिता की उपाधि से आपको पुत्र कहा गया है। और यदि हमने इन दोनों को अलग अलग माना तो झंझट ही झंझट है। दोनों के एक समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान है उपाधि की तरफ नहीं, इन उपाधि का जो एक आधार है उधर ध्यान है। यदि पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो पुत्र कहाँ गया? और यदि पुत्र का स्वर्गवास हो गया तो पिता कहाँ गया? और यदि इस आदमी का स्वर्गवास हो गया तो पिता पुत्र पीछे बचे हैं क्या? इसमें सत्य क्या है? यह औपाधिक अभिव्यक्ति, ये सत्य नहीं है। देखो, जो अभिव्यक्त हो रहा है वो सत्य है। वेदांत हमारा ध्यान इस तत्व के तरफ खींचता है। नहीं तो पूरा जीवन डर डर के जीना है। पाप किया, पुण्य किया, प्रारब्ध कर्म, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। एक संजय ने हमको पूछा, महाराज जी हमने बहुत पाप किया है, वो नरक में नहीं जाना है। समझ जाओ, कोई जरूरी थोड़ी है। फिर क्या करूं? तुमको नरक में जाने की संभावना नहीं है। कैसी संभावना नहीं है? क्योंकि तुम हो कहाँ अभी। जो व्यक्ति अपने होने से प्रसन्न नहीं है वो नरक में है। नरक नाम का कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है। ये केवल अनुभूति के क्षेत्र को लोक कहा जाता है। स्वर्ग लोक, नरक लोक, इंद्र लोक, ब्रह्म लोक। लोक माने लोक्यते इति लोकः, अनुभूति के क्षेत्र को लोक कहा जाता है।
द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर्स, द वर्ल्ड ऑफ लॉयर्स, तो उनका अनुभूति का क्षेत्र है। तो जो व्यक्ति अपने से प्रसन्न नहीं है वो नरक में है। देखो महाराज, इसीलिए अपने से हम प्रसन्न तभी होंगे जब अपने स्वरूप के साथ बैठे। उपाधि के साथ बैठो, पिता बनकर के आज तक एक भी आदमी सुखी नहीं हुआ। चाहे आप दशरथ रहो या वसुदेव रहो, पिता बनकर के एक भी आदमी सुखी नहीं रहा। पुत्र बनकर तो सुखी होते ही नहीं, क्योंकि हिटलर डांटते रहता है। इसीलिए महाराज ये जो सापेक्षता का जगत है ना, इससे अपने आप को निवृत्त करना है। अच्छा, अब इसको कैसे निवृत्त करना है, उसके लिए 26वें श्लोक में कहते हैं कार्य कारण वाच्यांशौ जीवेशौ यौजहच्चतौ अजहच्चतयो लक्षौ चिदंशावेकरूपिणौ। वाच्यार्थ जीव और ईश्वर का, इस वाच्यार्थ का अर्थ क्या है? शब्द का जो अर्थ है सरल सरल, उसको वाच्यार्थ कहते हैं। तो जीव कार्य है और ईश्वर कारण है। ईश्वर ने जीव को निर्माण किया, इसलिए ईश्वर बन गया कारण, जीव बन गया कार्य। तो कार्य कारण वाच्यांशो जीव ईशो जहच्चतौ। तो यह जो कार्य कारण का वाच्यांश है, इसका त्याग कर दो। देखो, पिता और पुत्र, पिता बन जाता है पुत्र के उपाधि से और पुत्र बन जाता है पिता की उपाधि से। तो यदि इन उपाधियों का त्याग कर दिया तो कौन बचा है? आदमी बचा है। इसी प्रकार से अजहच्चतयो लक्षौ, तो यदि पिता की उपाधि हटा दी, पुत्र की उपाधि हटा दी, तो पुत्र और पिता खत्म हो गया, लेकिन आदमी ज्यों का त्यों है। तो यह जो आदमी को लखाया जाता है उसको कहते हैं अजहच्चतयो लक्षौ। तो उनके जो भाग त्याज्य नहीं है, अजहत, उसको कहते हैं चिदंशावेकरूपिणौ, वही एक चैतन्य मात्र है। देखो महाराज, अब इस पर आप सूक्ष्मता से चिंतन करो। जितनी ज्यादा उपाधियां इकट्ठी करोगे उतना ज्यादा परेशान। पति है, पिता है, पुत्र है, भाई है, सास है, उसके बाद जवाई है, बिजनेसमैन है, ड्राइवर है, ये इंडियन है, नॉन इंडियन है, कितनी सारी उपाधियां हो गई। जितनी ज्यादा उपाधियां अपने सर पर होगी उतना ज्यादा बोझा, और जितना ज्यादा बोझा होगा उतना हम दुखी रहेंगे। इसीलिए सभी की सभी आध्यात्मिक साधना केवल इन उपाधियों का त्याग करके निरुपाधिक रहना है। ये उपाधि का ही बोझा है। और ये उपाधि कैसे होती है? उपाधि होती है भूतकाल के बोझों के ढोने के कारण। हम जब भी अपने बारे में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? केवल भूतकाल के बारे में। जहां वर्तमान में पहुंचे उसके बाद बोलने को कुछ है ही नहीं। और जिसको भूत लगा है वो भविष्य की चिंता में लगा रहता है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अभी तो कुछ हुआ है क्या? कुछ आगे भी कुछ नहीं होगा। तो पूरी जो साधना है ये उपाधि का त्याग करना। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना है। निर्विशेषम परम ब्रह्म, निर्विशेष होकर के इस निर्विशेषता को ही ध्यान में रख करके जब सन्यास की दीक्षा दी जाती है ना, उस समय नाम रूप दोनों बदल दिए जाते हैं। रूप बना देते हैं कार्टून के जैसा, और नाम के पीछे लगते हैं कार्टून भले हो लेकिन दुखी मत होना, इसीलिए गड़बड़ानंद। ये होने के बावजूद भी फिर वही पुरानी बातें। ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे चाचा गुरु है,
ये हमारे दादा गुरु है। सभी रिश्तों को त्यागने के लिए संन्यास लिया और वहां जाकर के फिर रिश्ते निर्माण किए। देखो समझो, इसलिए किसी भी प्रकार के उपाधि का बोझा बिना ढोके जीना, उसको कहते हैं अध्यात्म। यदि आपने उपाधि का त्याग कर दिया, जैसे आपने अपने पिता की उपाधि का त्याग कर दिया तो आप पुत्र नहीं बने। आप पुत्र नहीं बने तो बचपन की बातें नहीं करेंगे। आपने अपने पुत्र की उपाधि का त्याग कर दिया तो बाप नहीं बने। बाप नहीं बने तो चक्कर में भी पड़े, लड़का ऐसा है, चक्कर ही नहीं है तो है, अपन को क्या है। हम दो प्रकार से परेशान होते हैं, उपाधि है तब परेशान है, उपाधि नहीं है तब परेशान है। एक बाप है इसलिए परेशान है, दूसरा बाप नहीं है इसलिए परेशान है। उपाधि वही है, जैसा एक व्यक्ति पैसा है इसीलिए परेशान है, दूसरा पैसा नहीं है इसीलिए परेशान है। उपाधि वही है। निरुपाधिक तत्व जो है इसमें कोई परेशानी नहीं। इसलिए कार्य कारण वाच्यांशो जीवेशो जो जहच्चतौ अजहच्चतयो लक्षौ चिदांशावेक रूपिणौ। उनमें से जो एक सामान्य तत्व है शुद्ध चैतन्य, उसी को पकड़ के रखें। इस चैतन्य को पकड़ने की प्रक्रिया हम आपको बहुत ही सिंपल बताते हैं। जिस अनुभूति में इंद्रिय, मन और बुद्धि इनका व्यापार आवश्यक नहीं है, उस अनुभूति को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, अपने चैतन्य होने का भान। ये ना रिपीट करते हैं। जिस अनुभूति में इंद्रिय, मन और बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता, वो हम है। आप इस अनुभूति को बताओ, बताओगे तो कल्पना होगी। जो वाणी के परे है उसके बारे में कैसे बताओगे? एक बार हम यहाँ जुहू में गए थे, हम नहीं बताएंगे नाम धाम वगैरह। एक महात्मा जी आए, अंदर में पैंट शर्ट था, ऊपर से गाउन पहन लिया था, पॉप 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 करके सब लोग आ गए और हमारे साथ हमारे मित्र थे, उनके साथ गए। तो सबको फूल दिए, हमको भी फूल दिए। हमारे दोस्तों ने हमको नहीं चाहिए, हम नहीं चढ़ाएंगे पुलिस आदमी। हम गए फूल, सबने चढ़ाया, हमने भी चढ़ा दिए, नमस्कार किया। तो हमारे मित्र को समझे आपने क्यों नमस्कार किया? हमने कहा यार जब पत्थर को नमस्कार करते तो जिंदा आदमी है, हम नहीं करेंगे, मत करो, हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे। और फिर उनका शुरू हो गया अवेयरनेस, ये पुराना शब्द हो गया, उसमें की पावर खत्म हो गई। आत्मा फील, और सबके सब नाटक होते हैं। अवेयर, बी अवेयर, नॉट बी अवेयर, कुछ नहीं है। देखा ये तो सबके इस अनुभूति में इंद्रिय, मन, बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। अब इससे और सिंपल क्या बात हो सकती है? यदि यहां हमारी दृष्टि गई तो इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके व्यापार से जो उपलब्धियां होती है उसको हम डिलीट कर डालेंगे। फिल्टर लगाते हैं ना, जब हम रिकॉर्ड करते हैं
तो नॉइज रिडक्शन फिल्टर लगाते हैं। इसी प्रकार से इस दुनिया में रहना है ना, तो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को फिल्टर लगाओ, और जिस अनुभूति में इनका सहयोग नहीं है उसको पकड़ के रखो, बाकी कुछ नहीं करना। हम ध्यान कर नहीं रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं। यहां हमको ध्यान देना है कि कहीं हम इंद्रियों के गुलाम बनकर के विषय में तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने इमोशंस के पकड़ में आकर के इमोशनल रेप तो नहीं बन रहे। भावना प्रधान 2-2 मिनट में रोना धोना शुरू। कई बार लोग आते हैं, मिलते हैं गले और ऐसा रोना शुरू कर देते हैं, और मेरा ध्यान होता है कपड़ों पर। अरे भाई रोना धोना करो, रोना है तौलिया रख दिए, जैसे वो रखता है ना, नहीं मैंने कपड़े मत खराब, इमोशन से कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से लॉजिक से कुछ नहीं होता। ये जो इंद्रिय मन बुद्धि है, इसी में हम फंसे हुए हैं। इसके परे रहो, उसके बाद लाइफ इज जस्ट ए टाइम पास। ना धोखा लेना, ना मां धोखा लेना। इस अनुभूति में लाभ भी नहीं, हानि भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, जय भी नहीं, पराजय भी नहीं। स्टेज पर आकर के औरंगजेब शिवाजी को ढूंढ रहा है, लेकिन हमको मालूम है स्टेज पर है, नाटक चल रहा है। और यदि औरंगजेब ने कहा शिवाजी मिल गया, तो ऑडियंस से क्या कहेंगे, कैसे संभव हो? हिस्ट्री तो बता दिए कि तुमको शिवाजी नहीं मिला था। तो औरंगजेब कहेगा वो मुगल था, मैं गूगल। देखो सब नाटक चल रहा है, कोई सत्य नहीं है। इसको हम ऐसा पकड़ के बैठे हैं कि यही सब कुछ है। कितने आके चले गए, सस्य विमर्त्यः पच्यते सस्य मिवा जायते पुनः। घास की तरह से हम उगे, घास की तरह से सूख जाए। मच्छरों की दुनिया में और हमारी दुनिया में क्या फर्क है? हमको लगता है मच्छर 2 क्षण के लिए जीते हैं। इसी प्रकार से हमको देख करके पेड़ पौधे कहते हैं थोड़े समय के लिए जिंदा है, मरने वाला है। ऐसे कई आके मर के चले गए। यह तत्व है, इसको पकड़ के रखो महाराज। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नैवासि निश्चयः सांख्य योगो द्विधापन्नो शाब्दिका शब्द तत्पराः। तो हमने ये 3-4 सिद्धांत को पकड़ देख लिया। अब कर्म का सिद्धांत बताते हैं। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, जो व्यक्ति कर्म में फंसे है, हमेशा करना है, इतना ये करने का रोग हो जाता है कि व्यक्ति मेडिटेशन करने लग जाता है, व्यक्ति प्रेम करने लग जाता है। जहां आप कुछ करोगे वहां बंधन आ गया। करो कुछ मत, होने दो। जब पेड़ पर आम पकता है और जब हम पेड़ से आम को तोड़ को पकाते हैं तो दोनों में फर्क होता है। इसीलिए जीवन को अपने गति से चलने दें। नहीं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इसीलिए कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, क्योंकि कर्म ये अज्ञान के क्षेत्र में है। कर्म का जन्म कैसा होता है?
पहले हमने अपने आप को अपूर्ण की कल्पना से स्वीकार कर लिया कि हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, हम मरने वाले हैं, हमारी ये साइज है, इसके परे हम नहीं है, ये हमारा वजन है, दूसरी वस्तु हम नहीं है। तो हमने अपने आप को देह के साथ बांध करके देश काल वस्तु से परिच्छिन्न कर लिया और अपने को अपूर्ण मान लिया। अब इस अपूर्णता को मिटाने के लिए हमारे मन में विक्षेप आने लगते हैं। देखो, पेट पे जब भूख होती है तो मन में विक्षेप आते हैं, पहले खाना खिलाओ बाकी बातें बात। इसी प्रकार से जब हमने अपने आप को देह मान लिया है, इस अपूर्णता को मिटाने के लिए मन में इच्छाएं आती हैं। कैसी इच्छाएं आती है? मैं अपूर्ण इसलिए हूँ कि शादी नहीं करनी, फिर शादी करने से पूर्णता आ जाएगी, फिर पे। उसके बाद क्या भिन्न भिन्न म्यूजिक आने शुरू होते हैं। इसलिए जब अपने को अपूर्ण माना तो मन में विक्षेप आए, उसी को कामना कहते हैं। कामना के प्रभाव में आ गए, कर्म करने लगे। तो अविद्या काम कर्म, तो यह जो कर्म की जननी है, ये अपने बारे में अपूर्ण ज्ञान, यही कर्म की जननी है। तो जहां हमने अपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया, जैसे गहरी नींद में, वहां अपूर्णता का भान नहीं है, इसीलिए वहां कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए वहां कोई कर्म नहीं है। तो क्या करें? जिंदगी भर सोते रहो। साधु संत यही करते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इस जागृत जगत को सत्य मान करके चलने वाले अज्ञानी और जागृत जगत में रहते हुए भी जागृत जगत के प्रति जो निद्रावस्था में पहुंच गए हैं, वो ज्ञानी। इसीलिए जब कोई सत्संग में आकर के सोता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। असली ज्ञानी वही है। बाकी अभी भी स्ट्रगल कर रहे आनंद के प्राप्ति के लिए, उसको हो गया प्राप्त, खर्राटने शुरू हो, खर। इसीलिए कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, कर्म में ज्ञान का नामो निशान नहीं होता। बहुत हो गया कर्म कर्म कर्म। कर्म माने क्या? क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान को जोड़ दिया तो कर्म पैदा हो गया। एकादशी के दिन चावल खाया तो पाप, फिर क्या होगा? डायरेक्ट नरक, नॉन स्टॉप फ्लाइट। अच्छा, खाने के बाद डाइजेशन नहीं हुआ तो पाप है कि पुण्य है? क्योंकि डाइजेशन के साथ मय नहीं जुड़ता, खाने के साथ मय जुड़ा है। इसीलिए कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, जो कर्म में फंसा है उसके लिए ज्ञान का सवाल ही नहीं। फिर तर्के नैवास्ति निश्चयः, जो तर्क में फंसे हैं, लॉजिक में, इसीलिए जो व्यक्ति अपने बात करते समय लॉजिक ले आता है, हम उसको दूर से प्रणाम करते हैं, दूर रहो। लॉजिक का कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे ही होता है। लेकिन ये इतना गुस्सा क्यों करते हैं? ये मत पूछो गुस्सा क्यों करते हैं। जानते हो ना गुस्सा करते हैं तो उनको बेवकूफ बनाओ। गुस्सा करने वाला आदमी जितना जल्दी बेवकूफ बन सकता है, उतना बिना गुस्से करने वाला आदमी नहीं बन सकता। गुस्से करने वाले आदमी को तारीफ करो, थोड़ी तारीफ करो तो फूल जाता है, उन्हें काम नहीं करता। बच्चे यही करते हैं। माँ बाप दोनों का झगड़ा चलता रहता है और बच्चे को मालूम है दोनों को कैसे बेवकूफ बनाना है। मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। क्या हो गया बेटा? देखो ना पापा, तुमको कैसे डांटते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, मुझे तो उस समय ऐसा लगता है क्या करूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मी को सहानुभूति मिल गई। फिर मम्मी वो मुझे एक नया जो डिजिटल गेम आया है वो खरीदना है। अच्छा बेटा ले जा।
काम तो हो गया। फिर आप बाइसिकल खरीद लीजिए, वो तो मम्मी नहीं देगी पैसे, तो आपके पास देगी। डैडी, when you are so intelligent, how could you find this dumb wife? डैडी क्या बेटा, तुम ही हो मुझे समझ सके। डैडी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, चलो ले लेते हैं, उसमें क्या बात है। दोनों को बेवकूफ बताया, काम बिल्कुल करा। इसीलिए तर्के नैवास्ति निश्चयः, तर्क में मत फंसो। ये ऐसी ही होती है दुनिया। ये दुनिया ऐसी क्यों है, इस चक्कर से निकल जाओ। हमारा एक सिद्धांत है, आपके जीवन में यदि मौज को प्रकट करवाना है तो दो शब्द अपने मुख से कभी मत निकालना। एक शब्द है क्यों, दूसरा शब्द है कैसे। फिर आप पूछोगे लेकिन क्यों और फिर कैसे, तो दो शब्दों को निकाल डालो, आप कभी भी दुखी नहीं हो। क्योंकि दुख का प्रारंभ होता है अंग्रेजी में वाई एंड हाउ। द मोस्ट डेंजरस अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज इज डब्ल्यू। वाई, वेयर, व्हेन, वाइफ, वुमन, वरीज। सी अपने आप को बचा के तर्के नैवास्ति निश्चयः। आगे कहते हैं सांख्य योगो द्विधापन्नौ। सांख्य शास्त्र में और योग शास्त्र में जीव को सत्य माना है, इसीलिए कहते हैं जीव अनेक है। और जीव अनेक हो गए, फिर जीव और ईश्वर अनेक हो गया, फिर जीव और प्रकृति अनेक हो गई, ईश्वर और प्रकृति अनेक हो गई। इस प्रकार से द्वैत का ही साम्राज्य बना रहेगा। तो सांख्य योगो द्विधापन्नो, इसीलिए जो योग और सांख्य के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं ना, उनमें मैं बहुत तगड़ा होता है। योगी एक दूसरे को शाप दे सकते हैं, इसीलिए दे आर शॉपिंग सेंटर्स, मोबाइल शॉपिंग। यदि तुम ऐसा करोगे तो अगले जन्म में तुम गधे पैदे हो जाओ, हो गया शाप, और हो जाता है गधा पैदा, क्योंकि वहां द्वैत है। जहां द्वैत है वही शाप संभव है, जहां द्वैत है वही आशीर्वाद संभव है। जहां द्वैत है ही नहीं, कौन किसको शाप देगा, कौन किसको आशीर्वाद देगा। यदि हाथ में जाकर के गाल को खिलाया तो ये गाल हाथ को आशीर्वाद देगा क्या, बेटा ऐसे ही बने रहो ताकि अगली बार फिर खुजलाओ। और यदि दांतों ने जिह्वा को काट लिया तो जिह्वा कहेगी, शाप देगी क्या कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम गिर जाओगे मेरे पहले। और फिर बुढ़ापे में दांत गिर जाते क्योंकि शाप दिया है। ऐसा नहीं होता महाराज, जहां अन्य है वही शाप और आशीर्वाद संभव है। तो सांख्य योगो द्विधापन्नो, शाब्दिका शब्द तत्पराः, और जो शब्द में फंसे हुए हैं। देखो हमको प्रूफ रीडिंग करने का रोग हो गया है। कहीं भी जब जाते हैं, अभी हम गए थे कहाँ, ऋषिकेश, वहाँ एक शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, अच्छा मंदिर है, गंगा जी के किनारे। आप जाके दर्शन करो ना, हम दर्शन थोड़ी कर रहे थे, वहाँ लिखा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, सबकी सब गलतियां निकाल। गुरु ब्रह्मा, वो जो रेफ होता है वो ब्र पर आना चाहिए, इसलिए गुरु कर दिया, ये गलत है। अरे राम। और शिरडी साईं बाबा देख रहे, तू यहाँ मेरे दर्शन के लिए आया है, ये प्रूफ रीडिंग के लिए आया है। शाब्दिकाः शब्द तत्पराः, शब्द में ही उलझे हुए। एक शास्त्री जी थे जिनसे हमने संस्कृत सीखा, बहुत अच्छे थे, बूढ़े थे, विद्वान थे। तो हमने उनको कहा कि शास्त्री जी आप वेदांत के जब सत्संग होता है उसमें क्यों नहीं आते? बोले मैं इसलिए नहीं आता कि मुझे वेदांत में इंटरेस्ट नहीं है। जब वो पढ़ते हैं ना, तब किसी ने कुछ गलती करी तो मुझे गुस्सा आ जाता है।
शाब्दिका शब्द तत्परा, केवल शब्द में ही फंसे हुए। इसीलिए जो प्रूफ रीडिंग करते हैं ना, उनको विषय का ज्ञान नहीं होता, उनको स्पेलिंग ही समझ में आते हैं। उनके अंदर में वो सॉफ्टवेयर लगा रहता है, स्पेल चेक। जैसे कंप्यूटर में होता है ना स्पेल चेक, वैसे इनके दिमाग में होता है। शाब्दिका शब्द तत्परा अन्ये पाखंडिन सर्वे ज्ञानवार्तासु दुर्बलाः एकं वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। अन्ये सर्वे पाखंडिनः ज्ञानवार्तासु दुर्बलाः, बाकी के सभी पाखंडी है, क्योंकि ज्ञानवार्तासु दुर्बलाः, वो इस तत्व के चिंतन में अपने आप को लगाते ही नहीं, उनका ध्यान बाकी सब जगह में है। समाज की सेवा करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, भस्त्रिका करनी है, उसके पश्चात दूसरा कौन सा हवा भरने का प्रकार है वो करना है। एक थोड़ा यदि उनको कहो शास्त्रों का अध्ययन करो, और शास्त्रों का अध्ययन करने से कुछ नहीं होता। ज्ञान वार्तासु दुर्बला, इसलिए आप देखेंगे सर्कस आपको देखनी हो ना तो बड़ा मजा आता है और उसमें बहुत भीड़ होती है, बट यू कैन नॉट रिपीट द सर्कस ट्वाइस, एक बार देखने को। लेकिन जहाँ चिंतन है उसमें लगातार लगना पड़ता है। भजन कीर्तन के कार्यक्रम होता है ना, रात भर के लिए जागरूकता, जय माता दी, बहुत भीड़ भड़का होगा, क्योंकि वहां बुद्धि लगाने का काम ही नहीं, आपको लगा देगा धड़ 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 चल रहा, इधर से तबला, उधर से ये कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और जहां सब सपोर्ट खत्म हो गए और आप अपने स्वरूप के पास आ गए तो आदमी को डर लगने लग जाता है, ये क्या ज्ञान है, यहाँ ना तबला में बेटी प्रसाद क्या मिलने वाला है। ज्ञान वार्तासु दुर्बला, इसीलिए आप देखेंगे जहां तत्व चिंतन की बात होती है वहां आपको हजारों करोड़ों की भीड़ कभी नहीं मिलेगी। जहां तबला पेटी होगा वहां बहुत मिलेगी। एक बार हम हमारे एक स्वामी जी हमको मिले, बोले स्वामी जी आप हमारे वहाँ आइए तो अच्छा सत्संग हो जाएगा। हमने कहा देखो महाराज, हम दो भिन्न भिन्न ब्रांड के स्वामी हैं। आप हो पेंडाल ब्रांड स्वामी और मैं हूँ हॉल ब्रांड स्वामी। पेंडाल ब्रांड स्वामी माने उनको ये हाल काफी नहीं है, उनको बहुत बड़ा चाहिए, ताकि बहुत बड़ा पेंडाल लगा हुआ है या गंगा जी के किनारे रेत है, उसमें आकर के लोग बैल गाड़ी, बहू बेटे, कुकिंग का सामान, गैस, अगरबत्ती सब ले आकर के बैठते हैं और वहाँ सत्संग चल रहा है और यहाँ रोटी बन रही है और बीच में एक बांग आ जाती है, सियावर रामचंद्र की जय। कितना ब्रांड के वहां विचार करने का चक्कर ही नहीं है, खाने का चक्कर है। इसीलिए अन्य पाखंडिन सर्वे ज्ञान वार्तासु दुर्बला एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। वेदांत में हमको अपरोक्षानुभूति देते हैं, अपने आप से पहचान कराते हैं, स्वानुभूत्या विराजते। ऐसे नहीं वहां जाकर के भगवान का दर्शन होगा। ध्यान से सुनना, जो वस्तु वहां उपलब्ध होगी वो उस वस्तु का भूत है, जो वस्तु तब उपलब्ध होगी तो वो उस वस्तु का भूत है। जब एक विशेष परिस्थिति में वस्तु उपलब्ध होगी वो वस्तु का भूत है। जो अब है, यहां है, इस परिस्थिति में है, वही सत्य है। देखो महाराज, वो स्तमस रियलाइजेशन नहीं है। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए बीच में मृत्यु का स्टेशन नहीं आता। एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। इसीलिए जिसकी इस वेदांत तत्व में, अद्वैत में निष्ठा है, वो जगत के कार्य में फंस नहीं सकता। हमारे स्वामी अखंडानंद जी हमने हमको एक बार बताया, बहुत पुरानी बात है। हम कह रहे थे कि महाराज जी हमको जाना है, हमारे
प्रवचन है। तो उन्होंने कहा छोड़ो मत जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है, फिर उन दिनों में हम गर्म थे। अच्छी बात है। बोले नहीं नहीं, मैं तो मजाक किया, चले जाओ। हम पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। रेलवे स्टेशन पर ही कर्फ्यू लग गया। अब किसको प्रवचन दो? उन्होंने कहा था कि यदि वेदांत की निष्ठा हो तो आप धर्म प्रचार नहीं कर सकते। बहुत कठिन बात है डाइजेस्ट करने की। वेदांत की निष्ठा में धर्म प्रचार संभव नहीं है। जो वेदांत की बात तो करते हैं लेकिन धर्म की बात करते हैं, या तो उनकी निष्ठा में गड़बड़ी है या तो वो द्वैत में फंसे हुए हैं। इसलिए एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। इसलिए जितनी साधना है अपने को पहचानने की है, बाकी सब ठीक है अपने। नहीं तो हम किसी अध्यात्म के चक्कर में चलेंगे और रिलीजन में फंस जाएंगे। तीन बातें हैं, रिलीजन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन वो है जहाँ भगवान नहीं है, फिलॉसफी वो है जहाँ विजडम नहीं है। वेयर गॉड एंड विजडम स्टे टुगेदर इज स्पिरिचुअल लाइफ। वो हमको जीना है। इसीलिए अन्य पाखंडित सर्वे ज्ञानवार्ता तो दुर्बला एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। जिसके हृदय में यह ज्ञान प्रकट हो गया है, उसके हृदय से मैं अरुगो रतो रते माया, ये सब का सब ड्रामा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। बाकी की बात कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य